हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग एरिया को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में 61 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम 62 क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आराम से समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें। आपको कैसा लग रहा है वीडियो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें इस चैनल से, ताकि जितना बड़ा चैनल होगा उतनी जल्दी जल्दी आपको कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग 62 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस 62 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड आर 13 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। देखो, एक ट्रायंगुलर बोर्ड है, उसके जो साइड्स हैं, ठीक है, उस साइड्स का मेजरमेंट दे दिया है 13 मीटर, 40 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, बोला द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट ₹8.75 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको पेंट करने का जो खर्चा है पर मीटर स्क्वायर वो ₹8.75 आ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब पूरा पेंटिंग का ट्रायंगुलर बोर्ड है उसको पूरा पेंट कराने का कितना खर्चा आएगा। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में तो इतना आ रहा है, लेकिन पूरा बोर्ड जो होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें वो निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया का ट्रायंगल का एरिया कितना है। एरिया निकाल लेंगे तो आराम से निकल आएगा कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा एरिया। चलो समझाता हूँ, बहुत ही आराम से समझाऊंगा। तो गाइस इसको करेंगे कैसे? देखो, सपोज ये एक ट्रायंगल है। देखो, ये एक ट्रायंगल है। आप कोई भी साइड ले सकते हो। ठीक है, इट डजेंट मैटर, कोई भी साइड ले लो। मैं इसको 13 लेता हूँ, इसको 14 लेता हूँ, इसको 15 लेता हूँ। ठीक है, इसका अगर देखो पेंटिंग क्या होगा, इस ट्रायंगल पे ही तो होगा पेंटिंग। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा तो मैं जो कॉस्ट लगेगा पेंटिंग का वो भी मैं निकाल लूँगा, है ना। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी ट्रायंगल के 3 साइड दे रहेंगे, ठीक है, तब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट में, ठीक है, ये एस जो होता है ये सेमी मीटर होता है। ठीक है, एस फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, जब भी आपको तीनों साइड दिए रहेंगे और एरिया निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन ये एस निकालना पड़ेगा हमें पहले। ठीक है, तो ये जो सेमी मीटर है, सेमी पेरीमीटर है, उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सारे साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो 13 + 14 + 15 बाई 2। ठीक है, तो ऐड करो, ये कितना होता है? 9 + 3 12 का 2 1 2 3 4 42 हुआ। ठीक है, बाई 2 काट दो इसको तो ये आ जाएगा 21। तो सेमी पेरीमीटर मेरा कितना है? अगर सेमी पेरीमीटर है मेरा 21। अब इस 21 को हमको क्या करना है? इसमें पुट कर देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो 21, ठीक है, 21 में से ए 13 था तो 21 में से 13 माइनस करो। ठीक है, 21 - 13, फिर 21 में से 14 माइनस को सारी साइड्स को हम लोग क्या करेंगे? 21 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 15 उसके ऊपर रूट ओवर। ठीक है, अब 21 - 13 कितना होता है? 8 होता है। 21 - 14 7 होता है। 15 - 21 6 होता है। ठीक है गाइस, अब इसका निकालो। देखो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 7 × 3। ये कितना हो जाएगा? 2 2 2। ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 2 × 3। अब देखो रूट हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है,
ये देखो ये 2 7 है तो ये हो जाएगा 1 7, ये 2 3 है तो ये हो जाएगा 1 3, यहाँ पे देखो 4 2 है तो यहाँ पे 2 2 हो जाएंगे, ठीक है, रूट हट गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, 21 इंटू 4 कितना होता है 84 होता है, ठीक है, 21 इंटू 4 84, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला 84। अभी हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, 84 को जितना था पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये कितना है सेंटीमीटर मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा मीटर पर 84 मीटर पर स्क्वायर है। अभी हमारा कॉस्ट जो पेंटिंग का कॉस्ट है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर वो कितना है 8.75। अब 8.75 इंटू 84 करते हैं तो हमारा आता है 735.00 आता है, ठीक है। तो हमारा कितना आया 735 रुपीज़ आया। तो ऑप्शन में देखते हैं 735 है कि नहीं, ठीक है। तो गाइज देखो ऑप्शन में 735 दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आराम से मैंने समझाया गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पीछे जाके देख लेना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इसमें हाथी घोड़ा कुछ था नहीं, रॉकेट साइंस भी कुछ था नहीं, ठीक है, सिंपल सा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया दे दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि ट्राइंगल का जो एक साइड है, ठीक है, वो दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। द एल्टीट्यूड ऑफ ऑन इट्स हाइपोटेनियस, ठीक है, जो हाइपोटेनियस होगा उसका अल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब हाइपोटेनियस से हम लोग जो हाइट खींचेंगे वो कितना होगा, हमें बस वही निकालना। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये है एक राइट एंगल, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, बोल रहा है एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो हम BC को ये बोल रहा है, मतलब कहने का एक साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट पूछा है। और जब हाइट पूछा है और एक साइड सेंटीमीटर है तो वो साइड हमेशा बेस होगा, इतना याद रखना, ठीक है। अब हमें एरिया दे दिया है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या है BC और हाइट हमें निकालना है। तो हाइट राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट क्या होगा, ये होगा हाइट, है ना, ये हाइट है, तो हमें ये निकालना है। समझ में आया गाइस, चलो इसको निकालेंगे। सॉरी गाइस, हाइट ये होता है, ठीक है, हाइट ये होता है, सॉरी एक सेकंड रुकना। हाँ तो गाइस मैंने क्या बोला, हाइपोटेन क्या सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट ये होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। समझ में आया। अब चलो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया हमें कितना 20 क्या है 20 सेंटीमीटर है ना कि हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हाफ बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है नहीं पता, तो यहाँ से देखो कट गया ये, तो हाइट मेरा कितना आएगा इस देखो ये से ये भी कट जाएगा, बचा कितना 10, तो हाइट मेरा कितना है 10, मतलब ये हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 10 है, अगर हाइट मेरा 10 है, बेस मेरा 4 है, तो ये साइड कितना होगा, ये क्या एक्चुअली ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। यहाँ पे देखो हम हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। h² = p² + b², ठीक है। तो h² हमें निकालना है, p² क्या है ab² है, ठीक है, और b² बेस क्या है, बेस मेरा bc² है, ठीक है। तो h² = ab कितना है मेरा अभी निकाला 10 आया, और bc कितना है 4 आया, तो 4, ठीक है। तो h² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 16, दोनों को प्लस कर देंगे और रूट ओवर डाल देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट ओवर लगेगा और ये प्लस करेंगे तो 116 आएगा, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2√29 आएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना आएगा इस 2√29, ठीक है। अब गाइस अब हमें क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि
एल्टीट्यूड क्या है, ठीक है, जो हाइपोटेनस का जो एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, हाइपोटेनस पे जो एल्टीट्यूड, ये जो हाइपोटेनस पे जो लगेगा एल्टीट्यूड, हमें यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें तीनों साइड निकाल ली। अब इस ट्रायंगल को ना, राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह घुमा देते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर इस तरह घुमा दूंगा, ठीक है, इसको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह घुमा दिया, ठीक है। अब घुमा दिया तो ये हो गई हाइट, हमें ये निकालना है, ठीक है। अगर हमने घुमा दिया तो ये साइड क्या हो जाएगा, ऐसे करके घुमाएंगे ना, ये देखो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, ठीक है। जब घुमाएंगे तो ये वाला जो साइड है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला साइड ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ये वाला साइड इधर आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब लिख एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू, ठीक है, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था गाइस, 20 था। हाफ इंटू बेस कितना आएगा गाइस, 2√29, ठीक है। और हाइट हमें निकालना है, समझ में आया। देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो हाइट मेरा कितना आया, ठीक है, ये 220 के नीचे √29 आएगा, तो हमें हाइट हमारा कितना आएगा गाइस, 2√29 आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। हमसे पूछा था ये, ठीक है, ये हाइपोटेनस पे जो अल्टीट्यूड पड़ रहा है उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। और ये हमारा हाइट है, राइट एंगल ट्रायंगल का। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हाइट निकाला, एक साइड दी हुई थी, एरिया दिया था, तो इससे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल से हमने हाइट निकाल लिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, फिर यहाँ पे हाइपोटेनस से हमने दूसरी साइड भी निकाल ली, दो राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड आ गए, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड भी निकाल ली। जैसे तीसरी साइड निकाली, हमने ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा के इस तरह कर दिया। अब साइड, अब ये क्या चेंज हो गया, अब ये बेस हो गया, ठीक है, ये हाइट हो गया। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, क्योंकि हमें निकालना था हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट से हमारा यहाँ से हमारा हाइट आ गया 20√29। अब ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 20√29 दिया, 20/√29 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों का दो एक ही जैसे ट्रायंगल है, लेकिन दोनों का एरिया क्या है, 12 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ एरिया। इफ द हाइट ऑफ द स्मॉलर वन इज 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो छोटा ट्रायंगल है उसका जो हाइट है वो 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोल रहा है देन करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द बिगर वन, तो जो बड़ा ट्रायंगल होगा उसका हाइट पूछ रहा है कितना होगा। तो गाइस जब भी ऐसा दो ट्रायंगल दिया है और उसका एरिया दिया है और एक का कुछ भी पूछ दिया है, ठीक है, और दूसरे का पूछ रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, ठीक है, समझ में आया। दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल क्या है, एक जैसे ही हैं, तो इक्वल कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो देखो गाइस कैसे करेंगे इसको। ये मान लो सपोज ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा उल्टा सीधा बन जाए तो ठीक है, एडजस्ट कर लेना। और ये एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम है और सेम एक का 12 है और एक का 48 है। छोटे वाले का जो हाइट है, ठीक है, कितना दिया है गाइस, 2.1 दिया हुआ है, ठीक है, हाइट दिया हुआ है 2.1, ठीक है। और इसका जो एरिया है, एरिया वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस हमको इसका हाइट निकालना है, हमें निकालना क्या एक्चुअली में इसका हाइट निकालना है, ठीक है, ये हाइट हमें निकालना है, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल के हाइट का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय छोटे ट्रायंगल के हाइट का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बड़ा वाला
ट्राइंगल का एरिया क्या है 48, छोटे वाले का कितना है 12, बड़े वाले का हाइट क्या है नहीं पता, तो हम इसको h² ही ले लेते हैं, और छोटे वाले का कितना है 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ गाइस 48/12 इक्वल टू h² बाई, ठीक है 12 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, अच्छा 12, इसको ऐसे ही अभी रहने दो। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो 1.2 का स्क्वायर का। ठीक है, इसको काटो गाइस, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, अच्छा अब ये देखो h² इक्वल टू 4 उधर गया, 4 स्क्वायर कर रहा हूँ, 4 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2, ये 1.2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो h मेरा कितना है, हाइट मेरा कितना है 1 सेकेंड गाइस, ये 2.1 था ना, मिस्टेक गाइस, मिस्टेक, सॉरी 2.1, इसको भी हम 2.1 कर देते हैं। इसको भी काट के 2.1 कर देते हैं का स्क्वायर, 2.1 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा स्क्वायर हटेगा तो सिर्फ 2.1 रह जाएगा। ठीक है, तो 2.1 इंटू 2 इंटू 2.1, ठीक है करेंगे तो ये जाएगा 4.2, ठीक है सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो गाइस कितना इजी था, हमने बस क्या किया, बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल से डिवाइड कर दिया और बड़ा ट्रायंगल की हाइट को छोटे ट्रायंगल की हाइट से डिवाइड कर दिया। बस जैसे जैसे था वैसे वैसे सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 4.2 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 4.2 दिया हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल सच दैट BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। देखो गाइस पूछा है, देखो दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब दोनों सिमिलर एक जैसे ट्रायंगल हैं। BC का लेंथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर, EF का लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर और एक का एरिया ABC का एरिया दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का आपको एरिया पूछा है। तो गाइज देखो सेम क्वेश्चन है, पिछली वाली क्वेश्चन की ही तरह ही क्वेश्चन है। ठीक है समझ में आया। पहले में क्या था, दोनों का दे दिया था क्या एरिया, बट यहाँ पे अभी एक का एरिया दिया, एक का पूछा है। पहले में क्या था, एक का हाइट दे दिया था, एक का पूछा था। यहाँ पे दोनों का साइड दे दिया हुआ और आपको एक का एरिया पूछा है। तो गाइस पहले वाली क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। पहले तो आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अभी कौन बड़ा ट्रायंगल है कौन छोटा ट्रायंगल है वो तो पता नहीं। ठीक है, वो तो बोला नहीं है कौन बड़ा ट्रायंगल है कौन छोटा ट्रायंगल। ट्रायंगल गाइस उल्टा सीधा बन रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि दिक्कत होता है ट्रायंगल बनाने में, इस तरह वीडियो बना के ट्रायंगल बनाने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ ABC DEF। ठीक है, BC का लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, EF का लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 64 और इसका एरिया कितना है नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी इस वाली ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल से डिवाइड करेंगे, इस साइड को इस वाली साइड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC बाई EF। ठीक है, का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, भले ही क्वेश्चन में आपको हाइट दे या साइड दे, उसका होल स्क्वायर होना ही होना है। ठीक है, समझ में आया। चलो अभी ये पहला वाला था 64, दूसरा वाला नहीं पता तो ट्रायंगल DEF लिख देते हैं
पहला वाला कितना था 4 का स्क्वायर, दूसरा वाला कितना था 5 का स्क्वायर। देखो गाइज यहाँ पे कट जाएगा, इसको 64 बाई ट्राइंगल DEF और ये हो जाएगा 16/25। देखो गाइज ये 4 बारी में पूरी कटता है, 16 4 64 होता है। और ट्राइंगल DEF, ठीक है, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 5 का कितना होता है 4 × 25 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो गाइस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कितना आया गाइस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमारा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला कितना है गाइस, ये है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। चलो गाइस देखो ऑप्शन में दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो गाइस देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि ये एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आप समझते हो जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है और जो स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर का स्क्वायर और पेरीमीटर का स्क्वायर बोल रहा हूँ, स्क्वायर का पेरीमीटर और इक्विलेटरल का पेरीमीटर दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आया मेरी बात। हाँ, बोला इफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बी 12√2 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर का जो डायगोनल है उसका जो लेंथ दे दिया है 12√2 सेंटीमीटर दे दिया है। बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना पड़ेगा उसका एरिया। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से बताऊंगा, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, ताकि क्या है कि आपको मतलब समझने में सुविधा होगी ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। ठीक है, तो करके दिखाता हूँ। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं स्टेप टू स्टेप करा रहा हूँ। ठीक है, आप कोशिश करना एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सारे स्टेप्स नहीं करने के लिए, ठीक है, फॉर्मूलेज आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आपको हर एक स्टेप नहीं लिखना होगा। ठीक है, खाली जो जहाँ पे काटापिटी करना होगा, जहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, सिर्फ वही पार्ट लिख के आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। तो गाइस ये देखो, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का हमें डायगोनल दे दिया है। ठीक है, डायगोनल दे दिया तो कितना दिया है 12√2 दिया हुआ है। ठीक है, और जब भी स्क्वायर का डायगोनल देगा तो हमें एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अच्छा एरिया ऑफ, हम स्क्वायर का एरिया क्यों निकालेंगे अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, क्यों हमने निकाला, डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 12√2 दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला क्या है हाफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ डी कितना है 12√2, तो कितना आ गया गाइस 6√2। ठीक है, ये स्क्वायर है, एक सेकेंड, 12√2। ठीक है, तो ये हो गया 6√2 इंटू 12√2। ठीक है, तो 6 12 जो कितना होता है, 6 12 जो 72, और 72√2 इंटू √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट इसको स्क्वायर के अंदर ही इसको कर सकते थे। ठीक है, 12 का हो जाता। अभी हमने क्या निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। अब इसका एरिया निकाल लिया तो अब इसका साइड्स भी निकाल सकते हैं, तो इसका साइड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 144 साइड स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो √144 हो जाएगा, तो ये 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो हमारा साइड कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया 12 12 12 12। अब निकाल लिया स्क्वायर, साइड निकाल लिया स्क्वायर का। अब हम पेरीमीटर भी निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एस। ठीक है, 4 इंटू एस कितना आया 12, तो 4 इंटू 12 कितना होता है 48 होता है। ठीक है, अभी देखो
जो पेरीमीटर स्क्वायर का है वही पेरीमीटर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी यही होगा पेरीमीटर, है ना, यही ना होगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यही होगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर होगा। अब अगर हमें साइड निकालना है तो साइड्स कितने होते हैं इक्विलेटरल के? 3 होते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो सब तो तीनों तो साइड इक्वल ही है, तो बराबर ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है हमारा, इसका साइड कितना है? 16 16 16, ठीक है, 16 आया इक्विलेटरल साइड, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 16 आया। अभी जब साइड निकल आया तो अब हम एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4a², ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे √3, ठीक है, 4 × a², 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइड हमारा 16 आया था, राइट। अभी √3 × 16 × 16 / 4, देखो ये कट गया 4 बार में, तो 16 4 जो 64 होता है, तो 64√3, ठीक है, तो हमारा एरिया क्या आया? ठीक है, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस देखो, मैंने आपको सिंपल एक एक स्टेप में कराया ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार कोशिश करोगे प्रैक्टिस, ठीक है, 2-3 बार, मतलब एक दिन में आपने 3 बार प्रैक्टिस किया। जब आप नेक्स्ट दिन जब इसके आगे क्वेश्चन करोगे तो इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने क्वेश्चंस को, ठीक है, 10-20 बार एक ही क्वेश्चन को लगा दिया, नहीं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर अगले दिन कुछ दिन बाद फिर आप भूल जाओगे। नहीं, आप एक क्वेश्चन को मान लो एक दिन में 2-3 बार लगाते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट दिन जब आप रिवाइज करोगे तो उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो जरूर लगाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट दिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके जब नेक्स्ट दिन जब जाओगे तो आपको क्या है, जब नए क्वेश्चन आप करोगे तो वो करने के जो, मतलब एक तो पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आप उतना ज़्यादा आप नंबर्स के साथ, मैथ्स के साथ खेलोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस देखो, ऑप्शन में 64√3 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ऑन इंक्रीजिंग वन साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, बोल रहा है कि क्या किया है, ईच साइड, ठीक है, हर एक साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड्स को 2 सेंटीमीटर करके इंक्रीज किया। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन इट्स एरिया, ठीक है। तो एरिया भी इंक्रीज होगा, जब साइड्स इंक्रीज हो रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो एरिया भी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हुआ? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है, हर एक साइड्स का लेंथ कितना था वो आपसे पूछा है। चलो करके दिखाता हूँ, ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गाइस मैं आपको डायग्राम बना के बताऊँ। ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ये एक साइड है और इसका साइड क्या हुआ, न्यू ट्रायंगल था इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ये हम इसको s+2 कर देते हैं। अगर इसका साइड s है तो इसका साइड हो गया s+2, ठीक है गाइस। अब देखो, अभी एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला एकदम रट गया होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है, तो नया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका क्या होगा, एरिया। तो न्यू जो एरिया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, न्यू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्या होगा, √3/4, ठीक है, साइड्स s+2 का होल स्क्वायर, है ना। पहले साइड था, ठीक है, अभी 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो साइड में 2 सेंटीमीटर, जो भी साइड है उस पर 2 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, तो जो नया जो ट्रायंगल है उसका साइड निकल आएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, क्वेश्चन में बोल दिया है कि जब 2 सेंटीमीटर बढ़ा तो जो नया ट्रायंगल बना, मतलब इसका,
ठीक है। तो इसका जो एरिया जो बनेगा, ठीक है, वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया 2√3 इंक्रीज हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। अगर मैं नए में से पुराना वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो जितना इंक्रीज हुआ था वो निकल आएगा, मतलब 2√3 निकल आएगा। तो हम यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, √3/4 ब्रैकेट में s + 2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 ब्रैकेट में s स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो जितना इंक्रीज हुआ था वो निकल आएगा। क्लियर मेरी बात? अच्छा, अब देखो यहाँ पे गाइस एक चीज़ है कि आप पहले तो यहाँ पे आप ले लो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लो, या फिर आप √3/4 को कॉमन ले लो, √3/4 को कॉमन ले लिया और ये बच गया s + 2 का होल स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये पे यहाँ पे क्या आ गया गाइस 2√3। अब देखो 2√3 से इसको काट दो, ठीक है, कट गया, सिंपल सी बात है, कट गया ये। अभी देखो ये s + 2 का होल स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, इसको देख के आपको ये नहीं लग रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b, ठीक है, और a - b यही फॉर्मूला होता है। तो बस हम इसको इसी चीज़ में लिख लेंगे, ये हो जाएगा s + 2 + s, ठीक है, ये हो जाएगा s + 2 - s, ठीक है। देखो s कट जाएगा, कट गया, और इधर पे क्या बच गया, अगर ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इधर पे देखो ये कितना हो गया, अभी यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या रह गया 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो2s है +2, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 2 × 2 = ये हो गया 8, ठीक है। अब देखो इसको काट दो, ये कट जाएगा, ये बचा 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2s, अब ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, ये 2 उधर गया तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2। अब ये कट गया तो बचा कितना s, तो साइड मेरा कितना है 1, तो 1 सेंटीमीटर जो पहले वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसका जो साइड था वो 1 सेंटीमीटर था। तो गाइस देखो सिंपल सा था इक्वेशन, ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने समझाया, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करना, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन था गाइस, सिंपल सा काटा पेटी ही तो मचाना था, और कुछ तो था ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 से, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं। तो आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जब मैं एनालाइज करता हूँ चैनल्स को, ठीक है, तो देखता हूँ कि मोर देन 35 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बट फिर भी वो देखते हैं। तो आप सबसे विनती है प्लीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आपको जब आए तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।